हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 16 जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मीन्स होता है चारों दिशाओं में फैलना। प्रकीर्णन का अर्थ होता है चारों दिशाओं में फैल जाना, यानी प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। अब प्रकाश का चारों दिशाओं में कैसे फैलता है, तो आइए उसको देखते हैं। जब प्रकाश किरणें धूल, वायु आदि की अति सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो इन कणों द्वारा किरणों का कुछ भाग टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश की किरण चलती है तो उस वायुमंडल में बहुत से सारे धूल के कण, वायु के कण होते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, अति सूक्ष्म कण होते हैं, तो जिनसे होकर के ये किरणें आती हैं और ये किरणें इन कणों से टकरा करके इनके कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ उदाहरण। तो नंबर 1 है टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब प्रकीर्णन आपको समझ में आ गया तो टिंडल प्रभाव भी आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण, ये विषमांगी है, विषमांगी मिश्रण से गुजरता है तो किरणें के मार्ग में, किरणों के मार्ग में होना चाहिए यहाँ पे, किरणों के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में आती है तो उस वायुमंडल में बहुत से सारे गैस का है, धूल के कणों का है और धुआं का है, बहुत सारे ऐसे कण हैं जो इस वायुमंडल में विद्यमान हैं, तो वे विषमांगी मिश्रण बन जाते हैं। तो जिनके कारण किरणों के मार्ग में एक कण आते हैं और उन कणों के द्वारा टकरा करके वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है। तो जिससे प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, तो इसमें टिंडल प्रभाव क्या है कि बस टिंडल प्रभाव यही है कि जब प्रकाश की किरण विषमांगी मिश्रण से गुजरता है, तो विषमांगी मिश्रण क्या है? इस वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, वायु के ये सब आदि जो कण हैं, इनका एक मिश्रण है, तो इसको हम विषमांगी मिश्रण कह देते हैं। तो इन्हीं मिश्रणों, विषमांगी मिश्रणों से प्रकाश की किरण आती है, तो वह आते समय उसका उन कणों से टकराती है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो यह प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है यही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जैसे धुआं, धूल, जल की सूक्ष्म बूंदें, वायु आदि। ठीक है, ये सब चीज़ों का क्या है? मिश्रण है वायुमंडल। जब कोई किरण इन कणों से टकराती है तो किरणें परावर्तित होकर हमें दिखाई देने लगती हैं। यह घटना टिंडल प्रभाव है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं या इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो धुआं, धूल, जल की सूक्ष्म बूंदें, वायु आदि ये सब लिखा गया है, ये यहाँ पे विषमांगी मिश्रण ही केवल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे है। इसमें प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। यदि अत्यंत सूक्ष्म कण है तो ये नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। अब ये बहुत सूक्ष्म कण है तो उसमें से जो नीले रंग का श्वेत प्रकाश पुंज में जो नीले रंग होते हैं उसको ये क्या करते हैं? प्रकीर्णित करते हैं। यदि कणों का आकार बड़ा है तो श्वेत प्रकाश प्रकीर्णित कर देंगे, अगर बड़ा है तो श्वेत प्रकाश प्रतीत होगा। ठीक है, कुछ नोट में है, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश प्रवेश करता है तो छोटे छोटे कण घूमते हुए दिखाई देते हैं जो प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर घर है और उस रूम में एक छोटा सा छिद्र हो और उससे प्रकाश की किरणें गुजरे तो हम उसमें देखते हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो जो घूमते रहते हैं वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? वह प्रकीर्णित करते रहते हैं। तो यही घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ और उदाहरण बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।